नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो श्रृंखला में। उसके दूसरे पार्ट में सिंपल वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल लॉजिक जिससे आप याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही कठिन फार्मूला बहुत ही आसानी से। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाफ एंगल और वन थर्ड एंगल फार्मूले के बारे में, साइन कॉस और टैन तीनों के फॉर्मूलेस के बारे में। और साथ ही साथ tan x प्लस वाई के फॉर्मूले की बात भी करूँगा इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा cos 2x के फॉर्मूले की। तो देखिए, cos 2x का जो फॉर्मूला है उसमें जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। अब इसमें हमें कन्फ्यूजन क्या होती है, देखिए cos 2x के फॉर्मूले में हमें याद है कि एक टर्म आएगी cos स्क्वायर एक्स, एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन कौन सी टर्म पहले आएगी? यानी कि cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा या फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इसे समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए इस परेशानी को ख़त्म करते हैं। देखिए, आप ये तो समझ ही सकते हैं कि cos 2x से cos स्क्वायर x फॉर्मूला हो रहा है, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है तो एंगल हाफ होने वाला है। यानी कि 2x को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x आ जाएगा दोनों टर्म्स में। और जो साइन है वो क्या होगा, ये उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि cos बुरा है और साइन अच्छा है, तो cos हमेशा पॉजिटिव साइन अपने पास रखेगा और नेगेटिव साइन साइन को दे देगा। तो cos का साइन हो जाएगा पॉजिटिव और साइन का साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये है बहुत आसान फॉर्मूला। और इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं cos 2x के वो हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आइए उन्हें याद करने का तरीका सीखते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है। कैसे? ये कोई वैल्यू डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 90 डिग्रीज डालता हूँ तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1 प्लस 0 हमेशा 1 होगा। तो ये ट्रू है और ये सही बात है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होगा। तो इससे मेरे पास दो रिज़ल्ट आते हैं। पहला कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब अगर मैं cos 2x के इस फॉर्मूले में cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं cos 2x के फॉर्मूले में cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं cos 2x के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालता हूँ जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगी 1 माइनस 1 सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालूंगा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी कि cos 2x का अगला फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये था तरीका इसे डिराइव करने का, इस फॉर्मूले को डिराइव करने का। लेकिन इसे याद कैसे करें? देखिए, cos 2x का एक फॉर्मूला होगा जिसमें 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा और cos 2x का एक फॉर्मूला होगा जिसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। और दोनों फॉर्मूलाज में 1 तो आएगा ही आएगा।
तो क्योंकि कॉस बुरा है तो वो पॉजिटिव साइन अपने पास रखेगा इस फॉर्मूले में, यानी कि 2 cos² x - 1 वाले फॉर्मूले में, और माइनस साइन दे देगा 1 को। और यहाँ पर भी कॉस बुरा है और साइन अच्छा है, तो वो क्या करेगा, साइन को नेगेटिव साइन दे देगा और 1 के पास पॉजिटिव साइन रखेगा। तो cos2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 2 sin²x, और cos2x का एक और फॉर्मूला, जो अगला फॉर्मूला है, वो हो जाएगा 2 cos² x - 1। आशा करता हूँ cos2x के फॉर्मूले आपको समझ आ चुके होंगे। तो आइए बात करते हैं अब sin2x के फॉर्मूलेज की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले की। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर इस फॉर्मूले को याद करने में आपको कोई परेशानी तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं नहीं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं वो पिछले वीडियो में वो काम कर चुका हूँ। तो अगर मैं साइन x प्लस एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगी, साइन x प्लस एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, साइन x प्लस एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगी साइन x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 sin x कॉस एक्स, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x। और ये तो हुआ तरीका इसे ड्राइव करने का, बहुत आसान तरीके से। लेकिन इसे याद करने का तरीका क्या है, देखिए, 2 हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। sin 2x का फॉर्मूला है तो 2 एज इट इज़ हम यहाँ लिखेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला है तो एंगल हाफ हो जाएगा, x 2x से x हो जाएगा। और क्योंकि साइन अच्छा है तो बराबरी रखेगा हर जगह पे, तो आगे वाला 2 तो है ही, उसके बाद एक हिस्सा साइन का रहेगा और एक हिस्सा कॉस का रहेगा। तो ये तरीका है sin 2x के फॉर्मूले को याद करने का। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। tan 2x के फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा tan x प्लस वाई के फॉर्मूले की। देखिए, tan x प्लस वाई के फॉर्मूले में क्या होता है, एक टर्म होती है tan x की न्यूमरेटर में, एक टर्म होती है tan y की, और डिनोमिनेटर में एक जगह 1 आता है और tan x और tan y होता है। अब आपको करना क्या है, जो साइन यहाँ पर है वही साइन आपको यहाँ पे लगाना है, और इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगाना है। यानी कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। यानी कि जो साइन यहाँ पर है वही साइन इधर लगेगा और उसका ऑपोजिट साइन नीचे लगेगा। तो जब हम बात करते हैं tan 2x के फॉर्मूले की, तो tan 2x के फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ tan x प्लस एक्स, या फिर tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan²x। यानी कि tan 2x का फॉर्मूला बन गया 2 tan x बाय 1 माइनस tan²x। ये बन गया फॉर्मूला tan 2x का। तो ये थे हाफ एंगल फॉर्मूले, साइन के साइन में, कॉस और साइन में, और टैन के टैन में। तो आइए एक और तरीका बता देता हूँ मैं सिंपल, क्योंकि cos 2x और sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला एक टैन वाला भी होता है, तो उसका एक सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आपको डिराइव करने का। देखिए, cos 2x जो है वो मेरे पास है cos² x माइनस sin²x। अभी हमने सीखा, तो मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड कर दूँगा cos² x से, और मल्टीप्लाई भी कर दूँगा cos² x से। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी,
यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अगर नीचे आ जाए तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2x का। इसी तरह अगर बात की जाए साइन 2x की, तो साइन 2x का हमें फॉर्मूला पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर मैं इसे कॉस एक्स से डिवाइड कर दूंगा और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूँ tan x, और अगर मैं इन दोनों कॉस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, सॉरी यहाँ पर मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे नीचे भेजने पर मेरे पास 1 बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स टाइम्स 1 बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 टैन एक्स बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास साइन 2x का। तो आइए अब बात करते हैं 1/3 एंगल फॉर्मूला की। तो 1/3 एंगल फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर 2 और 2 क्यूब को कंपेयर करता हूँ, तो 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। 3 और 3 क्यूब की वैल्यू कंपेयर करता हूँ, तो 3 क्यूब की वैल्यू होती है 3 3 9 3 27, और वो हमेशा 3 से बड़ा होगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर मैं 2 क्यूब माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास हमेशा बड़ी वैल्यू आती है, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं 2 माइनस 2 क्यूब करता हूँ तो मेरे पास एक छोटी वैल्यू आती है। इसी तरह अगर मैं 3 क्यूब माइनस 3 करता हूँ तो मेरे पास एक बड़ी वैल्यू आती है, और 3 माइनस 3 क्यूब करता हूँ तो मेरे पास एक छोटी वैल्यू आती है। और हमें ये भी पता है कि कॉस बुरा है, साइन अच्छा है। कॉस हमेशा बड़ी वैल्यू रखेगा अपने पास और साइन को दे देगा हमेशा छोटी वैल्यू। तो जब हम बात करते हैं कॉस 3x के फॉर्मूले की, तो हमें पता है इसमें इन्वॉल्व होने वाली है एक कॉस एक्स की पावर 1 और एक कॉस एक्स की पावर 3, और साथ ही साथ कोएफिशिएंट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 4, 3 और -1। लेकिन ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ पे होंगी, इसे याद करने में बड़ी समस्या होती है, तो आज मैं आपकी समस्या को दूर कर देता हूँ। कॉस बुरा है तो वो हमेशा बड़ी वैल्यू अपने पास रखेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब मैं क्यूब में से नॉर्मल पावर 1 माइनस करूँगा, तो कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। और एक बात और ध्यान में रखिए कि कॉस क्योंकि बुरा है तो वो अपनी बड़ी वैल्यू को और बड़ा बनाने की कोशिश करेगा और छोटी वैल्यू को छोटा रखेगा, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो बड़ा है। तो कॉस क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, बल्कि मैं कहूँगा -3 से, ताकि आपके पास ये फॉर्मूला आ जाए कॉस 3x का, यानी कि 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। साइन 3x के फॉर्मूले में इसका बिल्कुल उल्टा है। साइन 3x का फॉर्मूला अगर हम देखें तो साइन 3x में क्या होता है, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, यानी कि एक टर्म इन्वॉल्व होगी साइन की पावर 1 और एक टर्म इन्वॉल्व होगी साइन x की पावर 3। सेम कोएफिशिएंट्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि 4, 3 और -1। लेकिन क्योंकि साइन बुरा है तो उसे छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैं 1 पावर में से 3rd पावर को माइनस करूँगा और इस छोटी वैल्यू को और छोटा बनाऊँगा और इस बड़ी वैल्यू को और बड़ा बनाऊँगा, ताकि मेरा ओवरऑल आंसर और छोटा आ जाए।